जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वह डिफेंस करने के लिए कैप्टन बियान की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर रही थी। दो टॉप लेवल का अटैक युआन कोंगे के पास आने की वजह से वह भी अपनी फुल पावर से अटैक को डिफेंस करना चाह रही थी। इन सभी की पावर्स आपस में टकराने की वजह से वहां पे एक तेज धमाका हुआ। एक कलरफुल लाइट पूरी आसमान पे छा गई। उनके पावर्स इस तरह से महसूस हो रहे थे कि जैसे दो प्लेन आपस में क्रैश हो चुके हों। आसमान में एक सूरज की तरह लाइट चमक उठी। अंकल और टीचर लियन वे भी सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया। युआन कोंगे इस वक्त बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि अगर ये फाइट ऐसा ही चलता रहा, देर सवेर वह वक्त जरूर आ जाएगा जब ये लोग मुझे मार देंगे। और दिखाया गया कि केन अपनी फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाने की वजह से उसके उम्र उसके साल कम हो चुके थे। वह इस वक्त युआन कोंगे को बहुत ही हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बावजूद भी युआन कोंगे अभी तक जिंदा है। उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वह किसी प्लेन क्रैश की तरह सीधा नीचे गिर रहा था। और बेली जांकिंग ने जब देखा केन आसमान से गिर रहा है, वह उसे गिरने से पहले बहुत ही स्पीड के साथ जा करके उसे बीच में ही कैच कर लेता है। लेकिन जोंग अपनी फाइट को कंटिन्यू रखने के इरादे से वह एनर्जी फूड म्यूटेड एनर्जी फूड को खा करके अपनी पावर्स को कंटिन्यू रिचार्ज करते रहा। केन और जोंग की कंबाइन अटैक से युआन कोंगे भी थक चुकी थी और साथ में टीम के सारे लोग भी थक चुके थे, सिर्फ जोंग को छोड़ करके। और केन तो इस वक्त फाइट करने की हालत में भी नहीं था। जियो के मुंह से खून आ रहा है, डिंगाई की हाथ टूट चुकी है। टीम के सारे लोगों की इस वक्त हालत खराब हो चुकी है। सिर्फ जोंग और बेली चांकिंग ही बचे हुए हैं जो कि इस वक्त युआन कोंगे से फाइट कर सकते हैं। बेली चांकिंग इस वक्त सोच रहे होते कि अगर कैप्टन बियान की युआन कोंगे की वजह से मौत नहीं हुई होती तो वह उसे अपनी जांच टीम में शामिल करने के बारे में सोच भी सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। वे सभी जान से प्यारे भाई का विश्वासघात नहीं कर सकते थे। और इस वक्त युआन कोंगे कहती है, उसकी आवाज में एक तरह की डिवाइन पावर थी, तुम लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? सिर्फ तुम लोगों को दर्द और तकलीफ ही मिलेगी। जोंग सभी की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है अब आप लोगों की लिमिट यहीं तक थी, लेकिन फिर भी मैंने जितना सोचा था उससे थोड़ा कम है। फिर भी कोई बात नहीं है, आपने जितना कुछ किया ठीक है। जियो और सारे टीम के लोग वह सोच रहे थे कि जोंग अब क्या कह रहा है, ये इतनी बड़ी बातें क्यों कह रहा है, क्या अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड उसके पास में बचा हुआ है? जोंग सभी को जाने का इशारा करता है और वह कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ से मैं आगे संभाल लूंगा। वह अपनी हाथों को हिलाकर जब सभी को जाने का इशारा कर देता है। बेली चांकिंग भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वह सोच रहा था क्या जोंग खुद की कुर्बानी दे करके वह सभी के लिए रास्ता बनाना चाहता है। वह कहता है कि क्या जोंग आप मजाक कर रहे हैं, युआन कोंगे से फाइट करना इतना आसान नहीं है। जोंग इस वक्त जैसा सोचा था ये सभी तो उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। वह सभी को जाने के लिए तो कहता है, लेकिन उसकी नजरें युआन कोंगे पे ही थी। जोंग इस वक्त बेली चांकिंग से कहता है कि ये माहौल कोई मजाक करने की नहीं है, मैं सीरियस हूँ और आप सभी को यहाँ से जाने का मौका दे रहा हूँ। अब ये फाइट उस लेवल की नहीं है बाकी सब फाइट कर सके। जोंग अपने प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। वह सभी की पावर का यूज करके युआन कोंगे की पावर को कंज्यूम करवाना चाहता था। जियो और डिंगाई वे सभी यहाँ से चले गए और जिंटियान अपनी बची हुई आखिरी पावर वह जाने से पहले जोंग को देना चाहता था। वह कहता है कि हमारी आखिरी उम्मीद और आखिरी होप सिर्फ आप पे ही टिकी हुई है। वह अपनी बची हुई पावर जोंग को दे देता है, जिसके वजह से जोंग अपने शरीर में महसूस करता है कि एक नई पावर नई स्पीड उसके शरीर में आ चुकी है। और जब सभी जा रहे थे तो युआन कोंगे किसी को रोक भी नहीं रही थी। वह भी समझ रही थी कि कमजोर लोग हैं, इन्हें तो कभी भी मारा जा सकता है। बेली चांकिंग अपनी साथियों की तरफ देखते हैं और उन सभी से कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं जोंग के साथ रुक करके अंत तक फाइट करना चाहता हूँ। जांच टीम के कुछ मेंबर वो जैसे कि मेंग और वे सभी तो पहले ही साइड थे, इस फाइट पे हिस्सा नहीं ले रहे थे। सभी के जाने के बाद युआन कोंगे से फाइट करने के लिए जोंग और बेली चांकिंग ही बचे हुए थे। युआन कोंगे भी मन में सोच रही थी कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। बेली चांकिंग इस वक्त जोंग को वो गन देते हैं जो कि कैप्टन रखा करते थे और जोंग भी उस गन को देख करके पहचान जाता है ये तो कैप्टन बियान की गन है। और बेली चांकिंग बताते हैं कि इसमें 20 राउंड ओरिजिन बुलेट है और ओरिजिन बुलेट्स जो बनाया गया है वह स्पेशली म्यूटेंट्स को मारने के लिए ही बनाया गया है। नॉर्मल बुलेट्स नॉर्मल गोलियों से म्यूटेंट्स को कोई नुकसान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये स्पेशली मॉडिफाई किया हुआ बुलेट्स है। जोंग इस वक्त फाइट करने के लिए तैयार होता है। युआन कोंगे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, आप मेरे पावर्स के बारे में कुछ नहीं जानते और मैंने तो अभी तक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। युआन कोंगे मुस्कुराती है, वह अपनी दोनों हाथों को फैलाती है और एक तीव्र स्टॉर्म उसके आसपास बनना शुरू हो गया। युआन कोंगे ने अपनी बहुत सारी एबिलिटीज का तो यूज ही नहीं किया था। वह अपनी 36 टाइप की एबिलिटी 36 लोगों की एबिलिटी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया था। वह इसी तरीके से स्टॉर्म बना रही थी जिसपे बिजलियां भी कड़क रही थी। वह उन सभी से नीचे जोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और जब बेली चांकिंग के पास में वह अटैक आना शुरू हुआ, बड़े बड़े पत्थरों का अटैक आ रहा था,
तो वह उन्हीं पत्थरों पे ही चढ़ करके युआन कोंगे के पास अटैक करने के लिए जाने लगा। बिली चैंकिंग अपनी स्पीड का फायदा उठा करके युआन कोंगे पे तो अटैक करने के लिए पहुंच ही रहा था, लेकिन युआन कोंगे इस चीज से ज्यादा चिंतित नहीं थी। उसके लिए सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ जोंग था। युआन कोंगे बिली चैंकिंग को रोकने के लिए बस सिंपल सा अपनी हाथों को उठाती है, जैसे कि बिली चैंकिंग कुछ नहीं है, बस वह अपनी हाथों का सिंपल मूवमेंट करती है और बिली चैंकिंग को अटैक लगता है वह बहुत ही दूर फेंका जाता है। बिली चैंकिंग युआन कोंगे को मारने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बिली चैंकिंग और युआन कोंगे के बीच पावर का एक बहुत बड़ा गैप है। और युआन कोंगे ने जब जोंग को अटैक किया था स्टॉर्म अटैक का, तो वह स्टॉर्म अटैक से बच करके जोंग कहीं और टेलीपोर्ट कर जाता है। और जोंग टेलीपोर्ट भी कहाँ करता है, युआन कोंगे के ठीक पीछे। युआन कोंगे कहती है कि क्या तुम मेरे पीछे आ जाओगे तो मुझे मार सकते हो, और ये कहते हुए वह एक स्टॉर्म अटैक करती है जोंग की तरफ। वह स्टॉर्म अटैक जो कि बहुत ही स्पीड के साथ जोंग के पास आ रहा था, लेकिन जोंग उसे अपनी डायमेंशन में ले लेता है। और अभी तक जो भी अटैक आ रहा था वह इसी तरीके से अपने डायमेंशन के अंदर ले रहा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब वही अटैक जो युआन कोंगे उसके तरफ कर रही थी, वह अटैक युआन कोंगे के तरफ चला जाता है। और वह स्टॉर्म अटैक जब युआन कोंगे के पास आता है तो युआन कोंगे उसे रोकने के लिए अपनी आंखों से ही उस स्टॉर्म अटैक को रोक दिया। और वह कहती है कि अच्छा, डायमेंशन गेट की पावर है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अचानक जोंग के आसपास सैकड़ों विंड स्पेयर के सेफ वाली वे सभी अटैक जोंग की तरफ बढ़ने लगे। युआन कोंगे इस वक्त सोच रही थी कि एक अटैक मैं अगर करती हूँ तो वह डायमेंशन के थ्रू मेरे पास वापस चला आएगा, लेकिन मैं सैकड़ों करूंगी तो वह जरूर मारा जाएगा। इसी तरीके से जोंग के पास में सैकड़ों स्पेयर अटैक जोंग के पास में आने लगा। लेकिन जब जोंग के पास वो अटैक आने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त जोंग वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है और दूसरी जगह पे चला जाता है। जोंग की टेलीपोर्टेशन स्किल बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी थी, वह इतना ज्यादा फास्ट था कि वह हवा में भी ट्रैवल कर सकता है। दूर से खड़े हुए इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग और भी सारे बेस के लोग वे सभी देख रहे थे और कहते हैं कि जोंग ने कभी भी पहले अपनी पावर के बारे में हम लोगों को नहीं बताया और वह अपनी पावर को कभी शो नहीं किया है। युआन कोंगे ने अपनी शक्तियों से सैकड़ों अटैक किया, लेकिन जोंग को इस वक्त कुछ नहीं हुआ, वह सिंपल वहां से टेलीपोर्ट कर गया। इस चीज को देख करके युआन कोंगे इरिटेट हो रही थी। वह कहती है कि तुम सिर्फ भागना ही जानते हो। जोंग भी उसे अपनी हाथों के इशारे से वह उसे उस्काना चाहता था। वह कहता है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम मुझे मार सको। और युआन कोंगे गुस्से में आकर के फास्ट तरीके से विंड स्पेयर का अटैक कर रही थी ताकि इस जोंग को मारा जा सके। वह सोच रही थी कि मैं फास्ट तरीके से जोंग को मारना चाहूंगी तो वह भाग नहीं सकता है, वह मारा जाएगा। वह युआन कोंगे बहुत ही फास्ट तरीके पूरे स्नो वर्शिप सेक्ट में अटैक कर रही थी ताकि जोंग को मारा जा सके। वह विंड ब्लेड स्पेयर का अटैक जोंग के पास आ रहा था, लेकिन जोंग वहां से कहीं और टेलीपोर्ट कर जा रहा था। वह लगातार विंड स्पेयर का अटैक जोंग के ऊपर में करते जा रही थी और कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे कितने देर मेरे अटैक से बच सकते हो। लेकिन उस अटैक से जोंग को जब कुछ नहीं हो रहा था, युआन कोंगे सोच रही थी कि इतने फास्ट तरीके से वह टेलीपोर्ट कर जा रहा है। वह इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही थी। जोंग के पास जब भी अटैक किया जाता है, वह किसी पोर्टल से दूसरी तरफ जब निकलता है तो उसके शरीर में एक भी खरोच या तो फिर किसी तरह का कोई अटैक उसे छू भी नहीं पाता है। इतने सारे विंड स्पेयर का अटैक लगने के बावजूद भी उसके शरीर में एक खरोच भी नहीं रहता है। जोंग उसे उस्काने के लिए और भी कहता है कि क्या आपके पास बस इतना ही सा अटैक है? इन बेकार अटैक से आप मुझे मारना चाहते हैं? युआन कोंगे इस वक्त जोंग को नहीं मारने की वजह से वह गुस्से में थी। वह अपने डिवाइन पावर से लगातार जोंग पे अटैक करना शुरू कर दिया और जोंग भी उसे जब अटैक करता तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका और ब्लास्ट होता, जिसके वजह से स्नो वर्शिप सेक्ट के आसपास का लगभग 10 किलोमीटर का एरिया एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड बन चुका था। जियो बहुत ही हैरानी के साथ सोच रही थी कि जोंग का डिफेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल तक हो चुका है। और डिंघाई कहता है कि हमने तो सौभाग्य से जोंग को बहुत ही ज्यादा नहीं उस्काया, नहीं तो हम लोग बहुत पहले मारे जाते हैं। मेंग कहती है कि इस तरीके से जोंग जीत नहीं सकता, वह सिर्फ समय ही बर्बाद कर रहा है और इस तरह से चलते रहा तो युआन कोंगे को मारना मुश्किल हो सकता है। और युआन कोंगे जोंग को छोड़कर कहीं ऐसा नहीं कि वह हम लोगों पे हमला कर दे। बिली चैंकिंग कहते हैं कि इस वक्त हम लोग जोंग पे ही निर्भर रह सकते हैं और कोई एप्सिलॉन स्तर का म्यूटेट चाहे तो हम लोगों को तुरंत मार सकता है। और इसी तरीके से स्नो वर्शिप सेक्ट में बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। 10 किलोमीटर का आसपास का पूरा एरिया बैटलफील्ड बन चुका था और बहुत ही तेजी के साथ पोर्टल भी बन रहा था। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।